हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, पहले हम क्षेत्रफल के कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं हम आयत से। ये हमारा आयत है, हमने आयत बना ली। ठीक है, आयत की, ठीक है, आयत कैसा होता है? आयत अपने हर एक एंगल पे 90 डिग्री होता है। आयत हर एक एंगल पे कितना होता है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, हर पॉइंट पे होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये होता है आयत का फॉर्मूला। आयत का परिमाप फॉर्मूला होता है 2 गुणा, ठीक है, 2 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम जान लेते पहले आयत की परिमाप होता है। परिमाप होता क्या है? ठीक है, देखो ये वाली साइड, ठीक है, ये बाहर का जो साइड है, बाहर की, ठीक है, ये होता है परिमाप। जो बाहर की जो साइड है ना, उसे बोलते हैं हम परिमाप। बाहर की जो साइड है ना, बाहर वाली जो, ये हमने सर्किल बनाया। आपने मैदान में देखा होगा, यानी एक फील्ड होता है ना, वहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं रनिंग करते हैं इसकी, ठीक है, जो प्लेयर होते हैं ना, वो सर्किल की किस पट्टी पे, मतलब किस पे रनिंग करते हैं? वो इसी पे तो करते हैं, इसके बाहरी तो राउंड लगाते हैं। जैसे बाहर जैसे राउंड लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? परिमाप। क्या कहलाता है वो? परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, याद हो गया। अब हम जान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत मतलब क्षेत्रफल। अब डाउट आ गया क्या? देखो, ये क्या है अपना आयत। आयत ये क्या है? लंबाई। ये वाली साइड क्या है? लंबाई। ठीक है, लंबाई। ये है चौड़ाई। देखो, लंबाई को हम डोनेट करते हैं एल से, और चौड़ाई डोनेट करते हैं हम डी से। यहाँ पे हम एल इंटू बी भी लिख सकते हैं हम। ये फॉर्मूला भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आए लो। आज का परिमाप, ये साइड मान ले हम 4 है, ठीक है, ये साइड मान ले 2 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, यानी ये अपनी चीजों क्या है, कवर कर रहा है, ढक रहा है। ये आयत, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हो रखा है। इसने क्या कर रखा है? ये पूरी दीवार है। ठीक है, इसने क्या कर रखा है? ब्लैक बोर्ड ने अपनी दीवार को सिर्फ अपने अंदर ब्लैक इतना हो रखा है, उसने क्या है, दीवार को अपने अंदर समा लिया, छुपा लिया अपने पीछे। क्या रखा है? जैसे इसके आगे में ऐसा खड़ा हो गया, तो मैंने क्या किया, जितने बीच में आ रहा हूं, तो मैंने उतने बोर्ड को क्या किया, अपने पीछे छुपा लिया है। तो ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। ऐसे मैंने ये हाथ रखा है यहाँ पे, मेरे हाथ में क्या किया, इतना बड़ा सा पूरा बोर्ड है ना, तो मैंने क्या किया, सिर्फ हाथ से इतना ही बीच तो ढका है, इतना भी ढका। तो ये क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल, एरिया। जैसे हम देखा है ना, ग्राम मकान बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम क्या नापते हैं? उसका क्षेत्रफल ही तो नापते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक कितना मटेरियल लग जाएगा। या फिर ये दीवार है, ठीक है, इसमें हम अगर टाइल वगैरह लगवाएं तो कितना मटेरियल लगेगा। समझ में आ गया? जो क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो अभी आप इतना नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है? वर्ग देखते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने बनाया, ये वर्ग बनाया। ये क्या बनाया? एक वर्ग। वर्ग की 4 भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं? 4 भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये वाली लेंथ, ये है हमारा, मैंने 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी होगी 3 सेंटीमीटर, ये भी होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी होगी 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी? ये 3 सेंटीमीटर। एक भुजा को हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं ए। ये भुजा है ना, इसे हम ए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक। तो हम जान लेते हैं पहले वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा
4 गुणा भुजा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू ए। ये दोनों ही फॉर्मूले अपने सही हैं। भुजा को क्या कह सकते हैं हम? ए कह सकते हैं। भुजा को कह सकते हैं ए। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, और ऐसा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए भी कर सकते हैं। ये भी अपना फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो आपको बोलोगे तो हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्ग की साइड हमने 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमने क्या किया? भुजा, भुजा यानी ए स्क्वायर तो है, 3 का 2 ना कर दो, 3 का 2 3 का अगर यानी हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक साइड उसकी 3 दे रखी है तो 2 नहीं करो उसका, 3 का वर्ग कितना होगा? 9। अपने क्षेत्रफल निकलेगा क्या? 9। और परिमाप पूछे तो परिमाप 3 का गुणा 4 में कर दो, 4 3 या 12, ये भी निकल में आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आएगा। बस फोकस है ना, फोकस ये इस पे बना के रखो। ठीक है, सारा कुछ समझ में आएगा। ओके, चलो अब इसे हमें क्लीन कर देते हैं। अब हम सीखेंगे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का परिमाप वगैरह। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हम सब ये देखेंगे। अब देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ एंगल। ठीक है, एरिया ऑफ एंगल। देखिए एक त्रिभुज में साइड में बना रखा है, पहले क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है? इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसे हम ऐसे कर सकते हैं। देखो 1/2 गुणा आधार क्या है? BC। आधार क्या है? BC गुणा ऊंचाई क्या है? AB। ठीक है, हम ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है? अपना समकोण ही तो बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार क्या होता है? ये होता है आधार। ठीक है, ये होती है लंब, और ये होता है कर्ण। ठीक है, साइड में तीनों लिखते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास चलाएंगे, उसमें और अच्छे से बेसिक से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तब तक हम ये आगे जान लेते हैं। त्रिभुज का आधार 2 गुणा, यानी 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ये क्या कह रहा है? 2 गुणा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्र बटे ऊंचाई। ठीक है, आगे त्रिभुज की ऊंचाई निकाल। अब क्या निकालना? हमें त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, यानी लंब निकालना। क्या निकालना? लंब। यहाँ पे क्या था? त्रिभुज का आधार निकलवा रहा था, बेस। अब निकालवा रहा ऊंचाई, तो इसके लिए फॉर्मूला 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम त्रिभुज का जो है ना एरिया, क्षेत्रफल, हम और भी सूत्रों से निकाल सकते हैं। चलो हम उन्हें भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तब ये नोट करो, अभी डिस्कस करते हैं 2 मिनट। ओके, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न के सूत्रों से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो वो सूत्र कौन सा है? ट्रायंगल है, आगे अंडर रूट में S, कोष्टक में S माइनस A, S माइनस B, कोष्टक 1 S माइनस C, जहां ABC तथा C त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या कह रहा है? ABC तथा C त्रिभुज की भुजाएं। क्या ये त्रिभुज की भुजाएं तथा S बराबर A प्लस B प्लस C अपॉन 2 त्रिभुज ABC का अर्धपरिमाप है। ये फॉर्मूला किसका है? ये अर्धपरिमाप का फॉर्मूला है। और ठीक है, ये फॉर्मूला वो है जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, मिलते हैं फिर।